नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। समीर वानखेड़े का महाराष्ट्र में बड़ा एक्शन और इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया है जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में एनसीबी की 2 रेड हुई है महाराष्ट्र में 8 जगहों पर, जिसमें से 6 को लेकर मामला दर्ज हो चुका है और कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और इस बात की जानकारी दी है एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने। उन्होंने ये भी बताया कि कहां पर ये छापेमारी की गई है और कितना कितना ड्रग यहां से बरामद किया गया है। ये बड़ा एक्शन है। जिस तरीके से जोनल डायरेक्टर ने इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जब गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने ये भी बताया कि 3 से 4 किलो चरस मिला है और 2.5 किलो ड्रग और कई तरीके के ड्रग बरामद किए हैं, जो कि विदेश जाने वाले थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मालदीव जाने वाला था ये ड्रग। यानी कि एक बड़ा भांडाफोड़ इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के खिलाफ। यानी कि जितनी भी बार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार एनसीबी को रोकने का प्रयास किया गया, पर महाराष्ट्र में लगातार इस तरीके की चीजें हैं और जो भांडाफोड़ हैं वो जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, उन रैकेट्स के खिलाफ जो इस तरीके के धंधे में शामिल है, कारोबार कर रहे हैं ड्रग को लेकर। आज अगर ड्रग को लेकर इतना बड़ा एक्शन लिया गया है तो इसी बीच आपको यह भी बता दें कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को लेकर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस विषय को लेकर चिंता जता चुके हैं जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो चैट सामने आ रही हैं, बाहर के जो देशों से ड्रग पकड़ा जा रहा है, इंटरनेशनल ड्रग पकड़ने का मतलब है कि एक बड़ी कार्यवाही, बड़ी कड़ी हाथ लगी है समीर वानखेड़े के। जिस तरीके से हमारे देश में ड्रग सप्लाई किया जाता है, और ये एक नींद उड़ाने वाला सब्जेक्ट भी है, क्योंकि जहां एक तरफ बड़ा काम कर रहे हैं समीर वानखेड़े, एनसीबी लगातार ऐसे लोगों की धरपकड़ कर रही है महाराष्ट्र से, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि अब वो चीजें भी निकल कर सामने आ सकती हैं कि कहां से ये ड्रग हमारे देश में लाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से देश, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं जो महाराष्ट्र में अभी भी इस तरीके का गोरख धंधा कर रहे हैं। सवाल उन लोगों पर भी उठता है कि आज अगर एनसीबी इतना बड़ा काम महाराष्ट्र में कर रही है, एक तरफ समीर वानखेड़े हैं जो लगातार इतनी बड़ी बड़ी कार्यवाही इंटरनेशनल ड्रग से लेकर हमारे देश के ही कुछ ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हैं जो इन रैकेट्स में पड़े हुए हैं, बाहर से ड्रग लाने का काम या फिर सप्लाई करने का काम करते हैं। आज अगर एनसीबी पूरे देश से इन सब चीजों की गिरफ्तारी कर रही है, आज अगर 4 किलो चरस मिला है और अलग अलग तरीके के ड्रग मिले हैं, तो इससे पहले भी 1500 किलो चरस मिला था महाराष्ट्र से ही, और लगातार एनसीबी जो है वो अपना काम कर रही है। यानी कि एनसीबी के हाथ में एक तरफ बड़े सबूत लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की भी नींद उड़ रही होगी, क्योंकि जहां नवाब मलिक माफी मांग चुके हैं समीर वानखेड़े से, वो भी बिना किसी शर्त के। उन्होंने कहा था कि मैं समीर वानखेड़े से माफी मांगता हूं, क्योंकि देश की जो जनता है वो लगातार यही कह रही है कि हम समीर वानखेड़े के साथ हैं। वो ड्रग का सफाया कर रहे हैं देश से, और जो बाहर की विदेशी ताकतें हैं, चाहे फिर वो चाइना हो, पाकिस्तान हो या फिर कई अन्य देश हो, जो हमारे देश के यूथ को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे देश में इस तरीके का माहौल बनाकर हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बड़ा तमाचा है, क्योंकि एनसीबी कई जगहों से इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग लगातार पकड़ रही है और महाराष्ट्र में चल रहे कार्टेल को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। आप सोचिए कि जरा से एनसीबी की तरफ से अगर 2 दिन में ही 8 जगहों पे छापेमारी की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, तो वो लोग अब दूर नहीं है जो बाहर से बैठकर हमारे देश में इस तरीके से गोरख धंधे चलाते हैं। इससे पहले भी दुबई तक तार पहुंच चुके हैं ड्रग रैकेट के, और एनसीबी जोनल डायरेक्टर ने पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की है। इससे पहले भी वो कई बार इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को लेकर पर्दाफाश कर चुके हैं, एक्शन ले चुके हैं। आपको बता दें कि जब से जोनल डायरेक्टर बने हैं समीर वानखेड़े, कई बार उन्होंने ड्रग रैकेट को लेकर अब चीजें पकड़ी हैं। और इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि जब ड्रग आर्यन खान को पकड़ा गया था, आर्यन खान की गिरफ्तारी 3 अक्टूबर को कॉर्डेलिया क्रूज से हुई थी, उसके बाद भी कई इंटरनेशनल ऐसे रैकेट थे जिन्हें पकड़ा था समीर वानखेड़े ने। एक के बाद एक उन लोगों की तार जो है वो कनेक्ट होती जा रही है, बड़े जो सबूत हैं वो हाथ लगते जा रहे हैं समीर वानखेड़े के। यानी कि अब वो लोग भी दूर नहीं हैं जो बड़े नामी ग्रामी, नाम पूछे जो छुप के बैठे हैं, उन तक भी शायद एनसीबी पहुंच जाएगी। जहां महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से लगातार समीर वानखेड़े को टारगेट किया गया, कभी उन्हें फंसाने का प्रयास किया गया, कभी ये कहा गया कि बार का फर्जी लाइसेंस बनवा रखा है समीर वानखेड़े ने, तो कभी उनकी पत्नी और उनकी उस मां को लेकर राजनीति की गई, जो कि इस दुनिया में आज है नहीं।
पर आज उन सभी चीजों को पीछे छोड़कर समीर वानखेड़े लगातार देश हित में काम कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से देश की जनता आज लगातार सपोर्ट कर रही है समीर वानखेड़े को और उनके द्वारा किए गए कामों की भी लगातार सराहना हो रही है। और अगर एनसीबी के इन कामों की बात करें कि महाराष्ट्र में आखिरकार इतना ज्यादा ड्रग आ कहां से रहा है कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट पकड़े जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, मालदीव अगर ड्रग भेजा जा रहा था तो इसको लेकर नवाब मलिक या फिर कोई भी नेता कभी बात नहीं करता। और यहीं पर अगर तमाम चीजें नेताओं की तरफ से समीर वानखेड़े को लेकर आरोप लगाए जाते हैं तो शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि नवाब मलिक जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो सही लगा रहे हैं, वो एजेंसियों का असली चेहरा सामने लाकर रख रहे हैं। पर एजेंसियां जो लगातार अपना काम कर रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया। महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं ने बार बार पर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर मिली ड्रग को लेकर जिक्र किया पर कभी इस बात पर सफाई नहीं दी कि आखिरकार महाराष्ट्र में ये गोरख धंधा चल कहां से रहा है। अगर एनसीबी महाराष्ट्र में से ये ड्रग का जो कारोबार चल रहा है इसे साफ करना चाहती है तो आखिरकार महाराष्ट्र की सरकार को इससे बड़ी दिक्कत क्या है? क्यों उद्धव ठाकरे से लेकर नवाब मलिक तक हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं कि हमारे महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जहां सरकार को सराहना करनी चाहिए एक ऑफिसर की कि वो महाराष्ट्र में रहकर महाराष्ट्र की धरती पर इतना अच्छा काम कर रहा है। पर सरकार ने लगातार रोकने का प्रयास किया समीर वानखेड़े को और आज उन चीजों का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपको बता दें कि जितनी भी अभी तक कार्यवाही की गई है सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद कई ऐसे केस हैं जिनमें समीर वानखेड़े ने बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां की हैं और अगर अब इंटरनेशनल ड्रग रैकेट सामने आया है तो मुश्किलें शायद अब उन लोगों की भी बढ़ सकती हैं जो इस ड्रग रैकेट से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जब 3 पार्टियों की सरकार है तो आखिरकार अभी बार बार पर एनसीबी इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग को पकड़ती है तो क्यों ये समस्या अभी तक खत्म नहीं हो रही है और क्यों सरकार उन लोगों को बचाने का प्रयास क्यों करती है जो कि ड्रग के मामले में हमेशा सम्मिलित होते हैं। इस पर भी बड़ा सवाल जो है वो देश की जनता लगातार और महाराष्ट्र की मराठी मानुस की तरफ से सरकार से पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। पर सरकार है कि इन चीजों पर गौर करने की बजाय समीर वानखेड़े को फंसाने का कोई ना कोई मौका ढूंढती है। पर आज शायद उन चीजों के आज जनता के सामने कोई चीजें आज मैटर नहीं करती और यही बड़ा कारण है कि आज देश की जनता आज समीर वानखेड़े के साथ खड़ी है। लोग यही कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े जैसा ऑफिसर हर स्टेट हर राज्य में होना चाहिए क्योंकि वहां से ड्रग की सफाई बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है। और ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है इंटरनेशनल ड्रग रैकेट को लेकर, अब जो बाहर बैठे हुए माफिया हैं जो हमारे देश में या फिर जो हमारे दुश्मन देश है वो हमारे देश को अस्थिर करना चाहते हैं, तो अब उनका भी खुलासा जल्द हो जाएगा और उन लोगों का भी जल्द खुलासा और नकाब उनके मुंह से हट जाएगा जो लगातार ऐसे इंटरनेशनल ड्रग रैकेट या फिर बाहर बैठे माफिया को यहां पर बैठकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनसीबी लगातार काम कर रही है, जोनल डायरेक्टर हर दूसरे दिन बड़ी कार्यवाही ऐसे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, ड्रग माफियाओं को पकड़ रहे हैं और बड़े एक्शन भी ले रहे हैं जो बाहर ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं या फिर बाहर से आने वाला ड्रग भी हमारे देश में अब जब्त किया जा रहा है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है और जो बड़ा एक्शन और बड़ी कार्यवाही जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से की गई है इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।